हेलो एवरीवन। आप लोग अपने चैप्टर्स के साथ साथ हम लोग ग्रामर पोर्शन भी देखते जाते हैं, जिसमें कि आपका एक पहले हमने आपको बताया था गद्य जो अपठित गद्यांश रहता है उसके आप क्वेश्चन आंसर कैसे बनाएंगे। अब हम देखते हैं पत्र यानी पत्र लेखन क्या होता है। पत्रों के प्रकार आप जानते हैं, दो प्रकार के होते हैं पत्र, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स। तो हम पहले बात कर रहे हैं किसकी, औपचारिक पत्रों के बारे में। तो इसके लिए आप ये तो आप जानते ही हैं कि ये पत्र किसे लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र जो सरकारी कार्यालयों के अलावा अर्ध सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय या संस्थाओं को भेजे जाते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। आप समझते हैं, ये पत्र उन लोगों और अधिकारियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध या रिश्ता नहीं होता है। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं कि औपचारिक पत्र किन्हें भेजते हैं हम, जो कि हमारे कहना चाहिए रिलेटिव नहीं रहते हैं। और ये पत्र दैनिक जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं के संदर्भ में लिखे जाते हैं, जिनमें ज़्यादातर क्या होता है, अनुरोध का भाव छिपा रहता है, यानी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। तो आप लोग औपचारिक पत्र के बारे में देखें। तो औपचारिक पत्र का प्रारूप हम समझ लेते हैं। यदि आप प्रारूप समझ जाएंगे तो आप किसी भी तरीके से कोई भी आपको मैटर दिया जाएगा उस पर आप पत्र अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, या तो आपको लिख दिया जाता है कि आप यहाँ के रहने वाले हैं और आपका नाम ये है और आपको इनको पत्र लिखना है, ये उस तरीके से आप उसको बदल लेंगे। या फिर आप ये पैटर्न में क्या है, मान लो लिखा है परीक्षा भवन शहर, ये तो आप अपने हिसाब से इसको क्वेश्चन के अनुसार इसको सेट कर लेंगे। ठीक है, तो औपचारिक पत्र का प्रारूप आप देख लीजिए। परीक्षा भवन शहर, यानी जिस शहर के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम हैं उस शहर का नाम रहेगा यहाँ पर। फिर दिनांक, जिस दिनांक को आप पत्र लिख रहे हैं। प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य, ये तो आप समझते ही हैं, यानी सर या मैडम जो भी हैं उनके अकॉर्डिंग आप कर देंगे। फिर विद्यालय का नाम, ये जो फर्स्ट में पहले आपने परीक्षा भवन में लिखा, यानी आपने यहाँ मान लो आपका गाढ़ावाड़ा है तो आप गाढ़ावाड़ा लिख देंगे। फिर दिनांक, उसके बाद प्रधानाचार्य। ठीक है, तो विद्यालय का नाम, अपने विद्यालय का नाम रहेगा जहाँ पर आप पढ़ते हैं, एवं पता, उसका पता रहेगा। फिर विषय, विषय में आपको ध्यान देना है कि किस विषय में आप पत्र लिख रहे हैं। मान लो नीचे आप देख रहे हैं एक पत्र लिखा आपका विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र के संबंध में, जिसे आप टीसी कहते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बारे में। तो आपका ये विषय आ जाएगा, इसमें क्या विषय हो जाएगा आप इसी समझ लीजिए। नीचे लिखा है आपका एक, आपके पिताजी जिस फैक्ट्री में काम करते थे वह फैक्ट्री सीलिंग के कारण बंद हो गई है। ऐसे में आपके पिताजी सपरिवार जा रहे हैं। ऐसे में विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र मांगते हुए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये होगा आपका क्वेश्चन। अब आप इसी में जमा लीजिए इसको। परीक्षा भवन, यहाँ पर लिखा है क्या, नई दिल्ली। मान लो कोई ये लिखने वाला नई दिल्ली का रहा तो आप तो गाड़ावाड़ा के हैं, तो आप लिख देंगे परीक्षा भवन, जो शहर जहाँ आपका एग्ज़ाम होगा वो गाड़ावाड़ा, या जहाँ भी आपका सेंटर रहेगा एग्ज़ाम सेंटर। ठीक है, फिर दिनांक इसमें लिखी हुई है 11 अगस्त 2000, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेंगे। जब भी आप एग्ज़ाम देंगे वो वाली आपकी डेट यहाँ रहेगी। फिर प्रधानाचार्य हो गया, प्रधानाचार्य जी। इसके बाद और ये लिखा है चा छा जा, यानी कोई भी स्कूल का नाम जो आपको दिया जाएगा वो लिखेंगे आप, या तो फिर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। तो अपने स्कूल का नाम आप लिखेंगे डच इंटरनेशनल स्कूल गाड़ावाड़ा। ठीक है, विषय, विषय में आप पहुंच गए विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र के संबंध में, ये आपका हो जाएगा
विषय। ठीक है, अब आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। महोदय या महोदया, ये भी आप जानते हैं, महोदय हैं या महोदया हैं तो आप लिख देंगे। उसके बाद विषय वस्तु, ये जो मेन चीज़ है क्या इसके अंदर रहती है, विषय वस्तु। तो इसमें क्या रहता है आपका, मतलब नंबर जो आपके रहते हैं पार्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं इसके अंदर। इतना आपने लिखा, इसमें नंबर अलग, इसमें अलग नंबर, और इस नीचे वाले में अलग नंबर, यानी आप पूरा कंप्लीट करेंगे जब ही आपको पूरा नंबर इसका मिलेंगे। तो आप देख लीजिए, विषय वस्तु लिख दी आपने। जैसे विषय वस्तु में क्या है, इसमें देखिए, विषय मान्यवर सविनय निवेदन है कि मैं इस विद्यालय की 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरे पिताजी यहीं पास के औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी फैक्ट्री सीलिंग के कारण बंद हो गई है। वे बेरोजगार हो गए हैं, अतः उन्होंने सपरिवार गांव जाने का निश्चय किया है। ऐसी स्थिति में अब इस विद्यालय में मेरा पढ़ पाना संभव नहीं है। किसी विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र आवश्यक है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें ताकि मैं दूसरे विद्यालय में प्रवेश ले सकूं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, विषय। इतना ही बता रहे हैं आपको, विषय वस्तु हो गई। अब नीचे क्या है, धन्यवाद और आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो देखिए यहाँ पर धन्यवाद लिखा हुआ है, सह धन्यवाद, और आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी आपका रोल नंबर या नाम नहीं लिखना रहता है, रोल नंबर लिखेंगे आप लोग, और क्लास और अनुक्रमांक यानी रोल नंबर। ठीक है, अब ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3, और उसके बाद हम आपको और क्वेश्चन अलग से देंगे जिसे आप अपने मन से करेंगे। तो फर्स्ट हो गया आपका, पहले आपने देखा औपचारिक पत्र का प्रारूप, यानी प्रारूप क्या रहता है। सबसे पहले हम मैटर देख लेते हैं कि किस किस तरीके से आपको व्यवस्थित जमाना है। उसके बाद पहला क्वेश्चन विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, और सेकंड है आपका अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति यानी फीस माफ़ करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिएगा आप लोग, परीक्षा भवन नई दिल्ली 12 अगस्त, जो भी डेट लिखी है उसे तो आप चेंज करेंगे अपने अकॉर्डिंग। प्रधानाचार्य ये भी आपको चेंज करना, अभी हम लोग बताया था आपको। शुल्क मुक्ति विषय लेकिन वही रहेगा, शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं इस विद्यालय की 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक प्राइवेट फैक्ट्री में कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जिनका वेतन कम है। घर में कुल 6 सदस्य हैं जिनका निर्वाह पिताजी की कमाई पर निर्भर है। मेरा एक छोटा भाई भी इस स्कूल की 6ठी कक्षा का छात्र है। हम 2 भाइयों की फीस, हमें जो कहना चाहिए पापा जी को, हम 2 भाइयों की फीस देना पिताजी के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। मैंने पिछली कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मैं विद्यालय की कबड्डी टीम का सदस्य हूँ। आपसे प्रार्थना है कि मेरी फीस माफ़ करने की कृपा करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रख सकूं। आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद सहित यानी धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी आपका रोल नंबर या नाम और क्लास। ठीक है, तो आप तो बहुत पहले से ही आवेदन पत्र लिख रहे हैं 8th क्लास से, लेकिन ये आप और अच्छे से आप इसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। और अब आपका कोई भी विषय आ जाए, आप उस पर कहना चाहिए आवेदन पत्र लिख सकते हैं, जिसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर जिसमें कंप्यूटर शिक्षण की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया हो, ये आपको लिखना है। तो आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिएगा, और इसे आपको ही पूरा करना है। धन्यवाद।